इस खबर के केंद्र में एसआईआर को लेकर उठी जाति वाली राजनीति की चिंगारियां हैं। ये चिंगारियां कुछ सवाल उठा रही हैं, जैसे क्या एसआईआर में ओबीसी वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं? क्या एसआईआर में पिछड़े, दलित, वंचित और गरीब वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं? क्या एसआईआर में बीएलओ को ओबीसी वोटरों के नाम काटने के लिए धमकाया जा रहा है? एसआईआर पर जारी सियासी संग्राम बीएलओ की मौत और आत्महत्या से आगे बढ़ गया है। अब एसआईआर से जुड़े विवाद में जाति की एंट्री हो गई है। ये एंट्री करवाई है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। बिहार के बाद राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ता एसआईआर के खिलाफ देश के दूसरे राज्यों में एक्टिव हो गए। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके पहले उन्हें तितर-बितर कर दिया। बाद में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश भी की, तो कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। भोपाल के साथ कांग्रेस ने गुरुवार को लखनऊ में भी दम दिखाया। यहां भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए, चुनाव आयोग का दफ्तर घेरने की कोशिश की। तो एक तरफ कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ ग्राउंड पर माहौल बनाने में जुटी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र की हत्या का जिम्मेदार है। यानी राहुल गांधी ने अब एसआईआर प्रक्रिया को पीडीए विरोधी घोषित कर दिया है, जो कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का कोर वोटर माना जाता है। सबसे हालिया यानी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो यूपी में अंदर पीडीए में जो शामिल लोग हैं, उनके मुताबिक पिछड़ा वर्ग के 50% वोट इंडिया गठबंधन को मिले थे। दलित वर्ग के 40% वोटर्स ने भी इंडिया गठबंधन को ही वोट दिया था और अल्पसंख्यक वर्ग यानी मुसलमानों के 92% वोट इंडिया गठबंधन के खाते में गए थे। अब राहुल गांधी का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन यूपी में इन्हीं पीडीए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटना चाहता है। राहुल गांधी के इन आरोपों को बल कहां से मिला है, इस रिपोर्ट से जानिए। ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के इतने बड़े आरोप का सोर्स है यूपी के गोंडा में सुसाइड करने वाले बीएलओ विपिन यादव के परिवार का ये दावा। एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिलकर के उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाए। इसी दावे को आधार बनाकर ही राहुल गांधी से पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि बीएलओ को अंदर खाने ये आदेश दिया गया है कि पिछड़ों, दलितों, वंचितों और विपक्ष समर्थित वोटरों के नाम काटे जाए। बीजेपी के हिसाब की वोटर लिस्ट बनाई जाए। ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म करने पर लगे हैं और एसआईआर उसी का औजार है। इसी आरोप को पहले राहुल गांधी ने प्रचारित किया और अब कांग्रेस नेता कर रहे हैं। और ये दर्शाता है कि किस तरह से इस समय जो सरकार या चुनाव आयोग लगातार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अति पिछड़ों और जो हमारे अक़लियत के भाई हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनके वोट काटने के लिए प्रयासरत है। ये राहुल गांधी जी की बदौलत है कि इस देश को वोट चोरी के साक्ष्य और सबूत मिले हैं और उस सबूतों का एक भी जवाब ज्ञानेश गुप्ता या पूरी बीजेपी जमात के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता मिलकर किस कदर वोट चोरी कर रहे हैं ये सबको पता चल रहा है। 7 राज्यों में विगत 22 दिनों में 25 बीएलओ की मौत हुई है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इंटेंशन डिलीशन वोट ऑफ ओबीसी, एससी, एसटी, मुसलमान है। ये एक तरह का विशेष तरह का वो है कि जिससे कि देश के बहुजनों का वोट काटा जाए। एसआईआर में पीडीए वोट काटने पर इतना जोर देने के पीछे भी कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है, जो 2027 में होने वाले यूपी चुनाव पर केंद्रित है। दरअसल पीडीए वोट बैंक के दम पर ही 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने 80 में से 43 सीटें जीत ली थी। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था।
लेकिन बिहार चुनाव में इसका उल्टा हुआ। इंडिया गठबंधन को पीडीए वोट बैंक ने झटका दे दिया। शायद इसीलिए कांग्रेस को इस बात का शक हो रहा है कि बिहार में भी एसआईआर के जरिए पीडीए वोटरों के नाम काटे गए होंगे और यही शक कांग्रेस और राहुल गांधी अब यूपी में जता रहे हैं, जिसे बीजेपी निराधार बता रही है। बिहार में हार का ठीकरा अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, एसआईआर पर फोड़ना चाहते। राहुल गांधी बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम न कटे, इसके लिए वो पिछड़े और दलित का नाम ले रहे हैं। अब पॉलिटिक्स में तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन सवाल तो यहाँ ये है कि वो कौन सा ऐसा दबाव है जिसकी वजह से बीएलओ खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहा है। राहुल गांधी एसआईआर में पीडीए वोटर्स के नाम काटे जाने का आरोप लगा रहे हैं। इधर अखिलेश यादव पीडीए वोट बचाने का प्रण लेकर चल रहे हैं। इसी कोशिश में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरियों को तैनात किया है। लखनऊ के अलग अलग बूथ पर समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी उतर चुके हैं। ये लखनऊ के जानकीपुरम में एक एसआईआर कैंप की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें पीडीए प्रहरी बीएलओ की मदद कर रहे हैं। नई मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आने वाले लोगों को इनकी ओर से गाइड किया जा रहा है। साथ में यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों के नाम जोड़ने में कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। एबीपी न्यूज की टीम ने इस कैंप में पहुंचकर पीडीए प्रहरियों, बीएलओ और आम लोगों से बातचीत की है। लोग ये बता रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं भैया फॉर्म हम लोगों को जान करके लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि वो एक जाति समाज के आते हैं। आज की तारीख में चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना रखा है। चुनाव आयोग जो पूरा भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर काम कर रहा है। रात में हम लोग 1:30 से 2 बजे तक काम करते हैं घर में। ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि आप लोग फॉर्म नहीं कलेक्ट कर रहे। आए दिन हम लोग डीएम सर की डांट खाते हैं, एसडीएम मैम डांटती है। किसी के फादर का डिटेल नहीं मिल पा रही, किसी की माता की डिटेल नहीं मिल पा रही, तो इसके चलते बहुत समस्या आ रही है। वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। इससे पहले वाले में दिया था, इस वाले में। हाँ, कह रही हैं दूसरे बीएलओ से पता करो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।